डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, हमारे पास एग्जांपल का ही क्वेश्चन नंबर, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 3 है। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ द कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। क्या एक वुडन टॉय है जो इस तरह से सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर क्या है, कोन है। ओके, आई थिंक आप लोगों को फिगर के बेस जो क्लियर हो रहा है। ओके, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, जो पूरे रॉकेट की हाइट है, कि टोटल हाइट है वो कितनी है, 26 मीटर, 26 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है, कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर है। एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज एन डायमीटर, जो कोनिकल पोर्शन की डायमीटर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर कैपिटल डी ले लेते हो, 5 सेंटीमीटर है। एंड वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी डायमीटर कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। एंड इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, जो कोनिकल पोर्शन है वो कौन सा, ऑरेंज कलर का पेंट करना है, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो आपको येलो कलर का पेंट करना है। तो टोटल एंटायर रॉकेट में कौन सा पोर्शन है वो कौन से कलर से पेंट करना पड़ेगा। ओके, यानी कि कितना सरफेस एरिया होगा, और पाई की वैल्यू 3.14 हमें यूज करने की है। ओके, नाउ तो हम इसका तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो कोनिकल, पहले कोनिकल पोर्शन के लिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो कोनिकल पोर्शन के लिए पहले टोटल हाइट हमें गिवन है, लिख देते हैं। टोटल हाइट 26 सेंटीमीटर है। ओके, और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर, ओके, डायमीटर ऑफ कोन यानी कि कैपिटल डी लेते हैं, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो उसकी रेडियस कितनी होगी, तो d/2 यानी कि 5/2 लिखेंगे। 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्या नाउ यहाँ पे आपका कोनिकल पोर्शन के लिए थोड़ा काम खत्म हुआ, बट यहाँ पे जो मेन काम है, ओके, रेडियस है, आप लोगों को शायद नहीं दिखता होगा रिफ्लेक्शन की वजह से। अब यहाँ पे जो हमारा कोनिकल पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या आपको जरूरत पड़ती है, स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L इज इक्वल टू क्या होता है, √h² + r²। तो h की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 6 है। ओके, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, एंड 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, 6.25। ओके, नाउ इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 42.25। और 42.25 किसका स्क्वायर होता है, चलो बताओ, कमेंट में जरूर फटाफट डालिए। तो यहाँ पे इसका 42.25 है, वो किसका है, 6.5 का स्क्वायर है। किसका है, 6.5। नाउ आपको स्लैंट हाइट जो मिली वो क्या मिली है, 6.5 स्लैंट हाइट है। कि क्या है, 6.5 स्लैंट हाइट हमें मिल गई। अब जो हमारा काम है वो यहाँ पे, अब जो कोनिकल पार्ट है, तो कोनिकल पार्ट में यहाँ पे जो सिलिंड्रिकल पार्ट आ रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ओके, जो सिलेंडर की हाइट, ओके, सिलेंडर की हाइट h इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ कोन h। ओके, यहाँ पे हम कैपिटल H ले लेते हैं इसका। ओके, नहीं, बट रेडियस भी कैपिटल लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, कैपिटल H हाइट ऑफ कोन यानी कि कैपिटल H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे टोटल हाइट माइनस कैपिटल H कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगी। टोटल हाइट कितने, 26 - 6, यू गेट आंसर 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर d इज इक्वल टू स्मॉल d इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, d/2 यानी कि 3/2
यानी कि 1.5 सेंटीमीटर होती है। नाउ अब जो हमें ऑरेंज कलर करना है यानी कि सिलेंडर के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, कोन का कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कोन का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये सर्कुलर रिंग दिख रही है आप लोगों को, क्या दिख रहा है, ऐसा रिंग जैसा पोर्शन दिख रहा है, उसका एरिया फाइंड आउट करने का है। तो सर्कुलर रिंग एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ओके, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, आर कैपिटल है, ठीक, और यहाँ पे सर्कुलर रिंग का एरिया तो क्या करेंगे, कैपिटल पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर। ठीक, ना यहाँ पे बहुत सिंपल से तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। तो पाई आर एल, ओके, तो हम लोगों को यदि सब कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल सकते हैं, और अदरवाइज हमें सिंप्लीफाइड डायरेक्टली करना है तो सिंप्लीफाइड करते जाते हैं। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल आर रेडियस ऑफ द 2.5 और एल की वैल्यू 6.5, ओके, प्लस कैपिटल पाई आर स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हम पाई कॉमन निकाल लेंगे, आई थिंक हमें सभी में से 3.5 पाई कॉमन निकाल लेते हैं पहले। तो क्या होगा, आर एल प्लस यहाँ पे से क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं आर प्लस आर, आर माइनस आर, ओके। ये आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि ये आप लोगों को मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, हम लोगों ने यहाँ पे वो आइडेंटिटी यूज करी है। नाउ पाई की वैल्यू 3.14, आर कैपिटल आर यानी कि कितना है 2.5 है, 2.5 इंटू एल, एल कितनी मिले हमें, स्लैंट हाइट 6.5 मिले, कितनी मिले 6.5, प्लस कैपिटल आर यानी कि 2.5 प्लस 1.5 ब्रैकेट 2.5 माइनस 1.5, ओके। ना यहाँ पे 314/100, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो 5 5 जा 25, ओके। अब 2 प्लस 6 कितना होता है 8, 8 5 जा 40, तो 40 का 0 आएगा, ओके, कैरी 4, और 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 यानी कि 16। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2.5 एंड 6.5 का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 16.25 आंसर आता है। नाउ अब यहाँ पे 2.5 प्लस 1.5, 2.5 प्लस 1.5 यानी कि क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2.5 माइनस 1.5 यानी कि क्या होगा 1 होगा, कि 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 314 इंटू 16 प्लस 2.5 करेंगे तो कितना होगा 20.25, ओके। 20.25 इंटू 314/100, इन दोनों का इन शॉर्ट जो पूरा आंसर होगा, कि मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, तो कितना आएगा 63.60 सॉरी फ्रेंड्स, ओके, इन दोनों का जो आंसर होगा, तो यहाँ पे इन दोनों का जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हमें ऑरेंज कलर करना पड़ेगा। कौन सा कलर करना पड़ेगा, ऑरेंज कलर करना पड़ेगा। कि एक बार मैं वापस यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पे से पहले सब में से पाई कॉमन निकाले, यहाँ पे आर एल बचा, और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, तो उसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी, आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर वाली प्रॉपर्टी चूज कर लिया, ओके। अब यहाँ पे 2.5 इंटू 6.5 करेंगे तो कितना मिलेगा 16.25 मिलेगा, और 2.5 प्लस 1.5 यानी कि 4 होता है, और 2.5 माइनस 1.5 यानी कि क्या होता है 1 होता है। कि जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 ही मिलेगा। 16.25 प्लस 4 करो तो 20.25 होता है। 20.25 इंटू 3.14 करोगे तो आप लोगों को 63.585 आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। नाउ जो अब यहाँ पे इतना क्वेश्चन आप कॉपी पेस्ट कर लो, और मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो हमें सिलिंड्रिकल पार्ट है कि उसके लिए हमें करना है। तो यहाँ पे क्या होगा,
फॉर ये हमारा कौन सा वो कोन के लिए, और वो कौन सा ऑरेंज कलर वाला पोर्शन हो गया। अब आपको जो येलो कलर के लिए, ओके, फॉर येलो कलर, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सर्कुलर बेज एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h प्लस सर्कुलर बेज एरिया यानी कि πr²। तो उसमें जब हम πr कॉमन निकाल लेंगे तो 2h प्लस r मिलेगा। कि पाई की वैल्यू क्या है 3.14 हमें यूज करनी है, r की वैल्यू क्या है 1.5 है, और 2 इंटू एच तो 2 इंटू 20 प्लस r कितना है 1.5, तो 22 जा कितना होगा 40 प्लस 1.5 यानी कि यहाँ पे हम साइड में मल्टीप्लिकेशन, सॉरी आई होप कि आप सब लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ओके, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो 3.14 इंटू 1.5, ओके, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 22 जा कितना हो जाएगा 40 प्लस 1.5 करोगे तो क्या होगा 41.5, ओके। अभी तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आंसर होगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये तो आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और ये बोर्ड के एग्जाम के लिए और हमारे दिमाग को पावरफुल बनाने के लिए भी ये दोनों को क्वेश्चन है वो कैसा है इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग पहले इस पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप शांति से अपने बुक में लिख दें। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस, और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाने का भूलने का नहीं। और मैं देखता हूँ कि हमारे वीडियोस जो व्यूअर होते हैं तो मोस्ट ऑफली जो व्यूअर होते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो आई होप कि आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू स्टूडेंट।